आप देख रहे हैं आपका बाजार। विजय चोपड़ा हमारे साथ मौजूद हैं और आशीष केलकर हैं जो आपके सभी क्वेरीज को एड्रेस कर रहे हैं। इंडेक्स उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है 8653 के लेवल्स पर, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन स्ट्रांग है। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जो कि मजबूती दिखा रहे हैं उनमें आप देखिए यूनिफॉर्स एंटरप्राइजेस को 8.5% का उछाल अभी भी है और स्टॉक 57 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। डीसीबी बैंक सुबह से ही मजबूत, अभी भी 7% की बढ़त देखी जा रही है। एक आप देखिए बिरला कॉर्प को, जहां पर 6% का उछाल अभी भी देखा जा रहा है। लेकिन चलिए कुछ और क्वेरीज को शामिल करते हैं और एक एसएमएस ले लेते हैं। और ये एसएमएस आया है विवेक बाजपेयी का दिल्ली से। अंबुजा सीमेंट्स पर इनका सवाल है। 50 शेयर्स इनके पास, परचेजिंग प्राइस है 269 का। विजय, अंबुजा सीमेंट ही नहीं, इनफैक्ट अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अल्ट्राटेक, आप किसी भी सीमेंट स्टॉक को उठाकर देखें तो 2016 से अब तक मोर देन 30% के रिटर्न्स ये स्टॉक्स डिलीवर कर चुके हैं। और अर्निंग परफॉर्मेंस जो आई थी उसमें भी हमने प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एसीसी अंबुजा की आते हुए देखी थी। और जो प्रोजेक्शंस आने वाले क्वार्टर्स को लेकर वो भी काफी ब्राइट है, क्योंकि उम्मीद यही है कि डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी के जो वॉल्यूम्स है जो कि इस बार इंप्रूव नहीं हुए वो शायद इंप्रूव होते हुए दिखे। ऐसे में क्या अभी भी ये मुनाफे में है, लेकिन क्या ये मुनाफा इनको और बढ़ सकता है अगर ये 6-7 महीने 8 महीने का टाइम और दे अंबुजा सीमेंट को? मुझे लगता है बढ़ सकता है। अगर आप पूरे के पूरे हाउसिंग क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में, स्टील क्षेत्र में, सीमेंट क्षेत्र में रिवाइवल देख रहे हैं तो ये कुछ अच्छे सिग्नल्स होते हैं। और ये रिवाइवल हो रहा है और ये 30% का अगर अपसाइड देखा है तो इस सेक्टर ने करीब 150-200% की गिरावट भी देखी है टॉप से। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पर निवेश किया जा सकता है। सीमेंट क्षेत्र मुझे खास करके अच्छा लगता है। अंबुजा, जो आपने टॉप नेम्स लिए, अल्ट्राटेक हो, चाहे वो अंबुजा हो, चाहे वो एसीसी हो, सारे टॉप नेम्स मुझे अच्छे लगते हैं। इसमें तो काफ़ी छोटे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं, बीमा सीमेंट टाइप्स, उन्होंने काफ़ी अपसाइड देखी है। बट मैं फिर भी कहूँगा कि निवेशकों को निवेश करते हुए ये देखना चाहिए कि कंपनी की स्टेबिलिटी कितनी है। कहीं वो सडन स्पाइक तो नहीं हो रहा, कहीं वो ऑपरेटर ड्रिवन तो नहीं है। बट अगेन आई वुड से दैट अंबुजा इज अ ग्रेट कंपनी टू बी इन्वेस्टेड इन। 300 के स्तर के लिए इसको आप होल्ड करके रखें जी। तो होल्ड करने की सलाह है। अंबुजा सीमेंट अभी भी 1% ऊपर 274 के लेवल्स पर ये शेयर है। अगले कॉलर हमारे साथ किरण शाह मौजूद हैं वडोदरा से। किरण नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। इनफैक्ट अजय कुमार है हमारे साथ कोयम्बटूर से। अजय, गुड मॉर्निंग, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल है ये सर, मेरा लुपिन का 1726 में खरीदा था, अभी होल्ड में है। कितना मतलब एक हफ्ता तक होल्ड करने से कितना जा सकता है? लुपिन है और जेट का है 100 शेयर है, 606 में लिया था, वो हो गया। जेट एयरवेज की आप बात कर रहे हैं? जेट एयरवेज, हाँ जेट एयरवेज। ठीक है, और जेट एयरवेज में आपका परचेजिंग प्राइस क्या है? 606। ठीक है, आपको दोनों स्टॉक्स पर कमेंट्स दिलवा देते हैं। आशीष, पहले तो इन्होंने जो बात की है वो बात की है ल्यूपिन पर। 1715 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 1724 का है। इनके खरीद भाव से नीचे आ चुका है और इसीलिए शायद ये थोड़ा परेशान हो रहे हैं। हालांकि जो इन्होंने स्टॉक है ऊपरी स्तरों पर लिया है, क्योंकि हमने देखा है कि बीते 2 महीने में एक अच्छा मूव फार्मा स्टॉक्स में आया है और ल्यूपिन 1450 के लेवल से चलते हुए इन स्तरों तक आया है। अब ये क्या करें ताकि इनको मतलब होल्ड करें या नहीं, ताकि इनको इनका जो परचेजिंग प्राइस है वो मिल पाए या फिर थोड़े प्रॉफिट्स कमा पाए। और सेम सिचुएशन है इनकी जेट एयरवेज में, जहां पर इनका परचेजिंग प्राइस 606 का है। हालांकि बीते कुछ दिनों में वापस एविएशन स्टॉक्स में थोड़ी सी खरीदारी दिखी है, जैसे जैसे जो क्रूड ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में वो नीचे आए हैं। लेकिन अभी दोनों ही शेयरों पर क्या स्ट्रेटेजी आप इनको रेकमेंड करेंगे और कितना रिटर्न ये होप कर सकते हैं? सबसे पहले लुपिन का अगर हम चार्ट देखते हैं तो इसमें एक अच्छा रैली दिया है और रैली के बाद कंसोलिडेशन जोन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और ये कंसोलिडेशन जोन जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ झुका हुआ है, तो मैं मानता हूं कि ये स्टॉक अभी फिलहाल होल्ड करना चाहिए। ऊपर का अगर हम फ्लैग फॉर्मेशन का ऊपर का लेवल अगर हम देखते हैं तो वो है करीबन 1745 का। अगर हम 1745 के ऊपर इस स्टॉक को देखते हैं तो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा उसको, और ये स्टॉक करीबन जाएगा 1830 तक। तो फिलहाल होल्ड करें। और ये जो होल्ड करने की सलाह होगी उसके लिए मैं जो स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा वो थोड़ा डीप डाउन है, 1690 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इसमें स्टॉप लॉस होता है और उसके बाद अगर इनको फार्मा में ही निवेश करना है तो मैं 2 स्टॉक यहाँ पे रेकमेंड करना चाहूंगा उनको। पहला होगा PEL और दूसरा होगा अजंता फार्मा। इन दोनों में से कोई एक स्टॉक का चुनाव वो कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा जेट एयरवेज।
जेट एयरवेज इनकी खरीदारी जो है वो करीबन 606 रुपए की है। अगर इस स्टॉक का फॉर्मेशन हम देखते हैं तो पिछले कई सारे ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, साइडवेज जोन में जा रहा है, और साइडवेज ट्रेंड का रूल ये होता है कि डू नथिंग। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे फिलहाल इनको होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट कौन से साइड पे मिलेगा ये अभी इनडिसाइसिव मोड में चार्ट है। तो अगर ब्रेकआउट की बात करते हैं, ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट है, अगर हमें मिलना चाहिए तो वो मिलना चाहिए 615 के लेवल के ऊपर। 615 के ऊपर अगर हम इस स्टॉक को क्रॉस करते हुए देखते हैं तो ये स्टॉक 680 तक जाएगा, और इस स्टॉक के लिए जो स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा वो होगा 565। जी, चलिए दोनों ही स्टॉक्स पर आपको राय दी गई है, और जेट एयरवेज पर भी और ल्यूपिन पर भी। अगली क्वेरी ले लेते हैं, और समीर है हमारे साथ मुंबई से। गुड मॉर्निंग समीर, क्वेश्चन पूछिए अपना। हेलो, बोलिए समीर, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए। टाटा मेटालिक 150 शेयर्स है, 486.70 में लिए हुए। ठीक है, हायर लेवल पर आपने खरीदा है, हाल ही की खरीद है आपकी ये? चलिए फोन लाइन की डिस्कनेक्ट हो गई है। विजय टाटा मेटालिक्स, बीते 2.5 महीने में ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है, और 100 रुपए से चलते चलते इस स्टॉक ने 480 490 तक के हाइस भी टच किए थे, लेकिन पोस्ट अर्निंग्स हम इसमें बीते 2-3 दिनों से लगातार मुनाफा वसूली देख रहे हैं। 442 पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इनका परचेजिंग हायर साइड पर है इसीलिए नुकसान में है। क्या करना चाहिए अभी इनको? मैं कहूँगा एग्जिट ऑन रैलीज, थोड़ी सी रैली मिलती है इनको, बिल्कुल बाहर आना चाहिए। लगभग 400% की ग्रोथ देख चुका है ये स्टॉक, और इससे बेहतर मैं कहूँगा अगर इनको जाना है तो टाटा स्टील में जा सकते हैं, या टाटा स्पॉन्ज में जा सकते हैं, वो भी अच्छी कंपनी है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, या वेदांता भी खरीद सकते हैं, हिंडाल्को खरीद सकते हैं, तो जो कि वैल्यूएशन जहाँ पर फिर भी अभी रीजनेबल है। तो मैं यही कहूँगा टाटा मेटालिक्स में बाहर आएँ किसी भी रैली में। जी, एग्जिट करने की सलाह है, ऑन रैलीज बाहर आए आप, यही सलाह विजय ने दी है। एक और क्वेरी है, वो भी समीर की ही है, और लेकिन ये गुरदासपुर से हमारे साथ हैं। समीर गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन पूछिए अपना। मैंने आईसीआईसी बैंक के मैम 500 शेयर बाय करे हैं 250 की रेट पे। मैम मैं 5-6 मंथ के लिए होल्ड कर सकता हूँ? ये कब तो खरीदे हैं आपने समीर ये शेयर्स? मैम मेरे को कोई 5-6 मंथ हो गए थे खरीदे हुए। और एक पीएनबी बैंक पर, पंजाब नेशनल बैंक पे भी लिया मैम एक मनी। पंजाब नेशनल बैंक में परचेजिंग प्राइस क्या है? मैम उसका परचेजिंग प्राइस 143 है मैम। 143? 500 शेयर मैम, 500 शेयर बाय करे मैम, लॉन्ग टर्म के लिए 5-6 मंथ के लिए होल्ड कर सकता हूँ मैं। ठीक है, और आईसीआईसी बैंक के इनफैक्ट आज नंबर्स भी आने हैं। हालांकि देखना होगा कि एसेट क्वालिटी फ्रंट पर, इंटरेस्ट मार्जिन फ्रंट पर नंबर्स कैसे बैंक पोस्ट करता है। बहुत होप्स हाई नहीं है, लेकिन स्टॉक आज भले ही 3-3.5% नीचे ट्रेड कर रहा हो, लेकिन बीते 3-4 सत्रों में लगातार चला है। आशीष, आपके कमेंट्स क्या है आईसीआईसीआई बैंक पर? यहाँ पर परचेजिंग प्राइस 250 का है, अभी थोड़े से मुनाफे में ये हैं। और दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर इनका एंट्री लेवल 143 के लेवल्स पर है। 6 to 8 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से क्या स्ट्रैटेजी आप इनको रेकमेंड करेंगे? आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन का फॉर्मेशन हो रहा, हालांकि ब्रेकआउट नहीं मिला है। ब्रेकआउट जो मिलेगा 275 के ऊपर हमें मिल सकता है। आज नंबर्स आने के बाद इस स्टॉक का रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। ये एक रेंज है 275 ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूं तो इसका नीचे का लेवल है 260 का। इन दोनों के टाइट रेंज में ये स्टॉक पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में घूम रहा है, तो होल्ड करने की सलाह होगी विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 259। इसके 275 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तो 304-306 के लेवल इस स्टॉक में दिखाई देंगे। दूसरा जो स्टॉक ये बता रहे थे तब थोड़ा डिस्टर्बेंस था, इसलिए मुझे नाम समझ में नहीं आया। कैन यू रिपीट द नेम प्लीज? पंजाब नेशनल बैंक। ओके, पीएनबी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो एक बहुत बड़ा रैली 71-72 से लेके करीबन 137-38 ऑड लेवल्स तक ये स्टॉक चला है। उसके बाद एक करेक्शन आया, लेकिन ये करेक्शन जो है स्टॉक के लिए अच्छा है। मैं मानता हूं कि इनको ये स्टॉक होल्ड करके रखना चाहिए। 139 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर अगर ये स्टॉक मिलता है तो और एडिशन करें। अभी फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस जो मैं रेकमेंड करूंगा थोड़ा डीप डाउन होगा, 123 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 139 के ऊपर और एडिशन कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 155। जी, चलिए दोनों स्टॉक्स पर स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है। आईसीआईसीआई बैंक पर खासतौर से ध्यान रखें, जहां पर आज नतीजे बैंक को पोस्ट करेगा, लेकिन नतीजों से ठीक पहले एक साफ प्रेशर जो है वो स्टॉक में रिफ्लेक्ट हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि जो ट्रेडर्स हैं वो अपने मुनाफे को समेट रहे हैं नतीजों में किसी भी
डर से पहले कह सकते हैं आप 3.5% नीचे, क्योंकि अभी भी आईसीआईसीआई बैंक का शेयर कामकाज कर रहा है। लेकिन अब चलते हैं सीधे रजत के पास न्यूज रूम और जान लेते हैं कि सीरीज के पहले दिन डेरिवेटिव मार्केट से क्या क्यूज मिल रहे हैं, कौन से वो स्टॉक हैं जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। बताइए रजत। जब वो 2016 के उच्चतम स्तर पे तो आगे और ऊपर से 8600 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। देखिए आज ज्यादा मार्केट्स पे इंडाइसेस पे इतने ज्यादा रिटर्न्स मिलने नहीं थे, क्योंकि सीरीज का पहला दिन था। काउंटर स्पेसिफिक मूव्स बहुत स्ट्रांग है। अभी फिलहाल 1.2 लाख शेयर्स निफ्टी फ्यूचर्स पे जुड़ते हुए नजर आए हैं। और इंपॉर्टेंट इस सीरीज के लिए है कि 9000 की कॉल की स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है और 8500 की पुट पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो ब्रॉड रेंज बाजार 500 पॉइंट्स की मान के चल रहा है इस पर्टिकुलर सीरीज में। और आज भी 8700 की कॉल देखेंगे तो 3 लाख से ज्यादा शेयर्स का फ्रेश एडिशन है। 8700 अब एक इंपॉर्टेंट लेवल, उसको क्रॉस करना अभी के आंकड़ों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो काउंटर स्पेसिफिक हलचल आज मार्केट्स पे देखने को मिल रही है उसमें आयशर मोटर्स तो है नतीजों के बाद दमदार रिटर्न्स परसेंटेज के लिहाज से बहुत स्ट्रांगली आज निफ्टी पे कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया। लेकिन इसके बाद ये देखिए रिलायंस इंफ्रा की जब खबर आज बाजार खुलने से पहले आई थी कि ब्रुकफील्ड सबसे आगे है दौड़ में इनके रोड एसेट्स खरीदने की को लेकर 8000 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू आंकी गई है। उसके बाद रिलायंस इंफ्रा डेरिवेटिव से परसेंटेज के लिहाज से सबसे स्ट्रांगली बढ़ता हुआ स्टॉक आज साबित हुआ। इसके अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इस स्टॉक पर ट्रेडर्स की बेट पॉजिटिव लगती नजर आई और ये वायदा कारोबार में बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हो रहा है। एविएशन स्टॉक्स पे आज काफी स्ट्रांगली मोमेंटम है और जेट एयरवेज एफएनओ का हिस्सा है और इस स्टॉक पे आज सीरीज के पहले दिन पॉजिटिव रिटर्न्स मिलते हुए नजर आए। और अमराजा बैटरीज और साथ साथ फुटवेयर सेगमेंट में बाटा, ये दोनों स्टॉक्स आज एफएनओ के ट्रेडर्स के रडार पर हैं। अमराजा बैटरीज तेज है और साथ साथ बाटा पे सुबह से ही देख रहे हैं कि काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। जी चलिए, शुक्रिया रजत आपका। तो ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो ज्यादा एक्टिव हैं, जिनमें बाटा का भी जिक्र किया और रिलायंस इंफ्रा जहां पर खरीदारी दिख रही है। आज खबरों में भी रहा है ये शेयर।